नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है, कुछ नौजवान कहते हैं जी हमने बचपन में बहुत गलतियां की हैं, क्या अब हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हो। बोले जी नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। फिर कहते जी लिख तो लें, लेकिन कुछ जो हमारे साथी हैं वो हमारी उन गलतियों को जानते हैं जो गलतियां हमने बचपन में की हैं, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। देखो, हम वेद के मानने वाले हैं। वेद परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई विद्या है, और वेद में आया है क्योंकि हर चीज सिखाई गई है वेदों में। वेद में एक मंत्र आया, ओम विश्वानि देव सुवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे सारे दुर्गुण दुर्वसनों दुखों को दूर कर दीजिए, और इस संसार में जितने भी अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब मुझे प्राप्त कीजिए। और ये मंत्र ऋषि दयानंद का प्रिय मंत्र रहा है। यानी कि ऋषि कोटि के व्यक्ति भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी बुराइयां दूर कर दीजिए, मेरे दुर्गुण दूर कर दीजिए, मेरे दुर्व्यसन दूर कर दीजिए। और वेद में आया है, अर्थात ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है कि व्यक्ति के अंदर दोष आएंगे ही आएंगे, लेकिन दोषों से छूटने का भी उपाय दे दिया। क्या दे दिया? कि आप परमात्मा से प्रार्थना करके उन बुराइयों से बच सकते हो। जो साथी आपका मजाक करते हैं उन्हें सीधे और स्पष्ट रूप में कह देना कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई दुर्गुण दुर्व्यसन ना आया हो, क्योंकि वेद में ये बातें हैं कि और उसको दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। फिर एक और मंत्र आया ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में ही, ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ये मंत्र आया है, इस मंत्र में भी परमात्मा से प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? कहता हे परमपिता परमात्मा, कहता मुझे जो अच्छे धर्मयुक्त आप तो लोग है ना, उनके मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। यानी कि इसमें यह कि व्यक्ति जो कुटिलता युक्त है ना, वो पाप रूप कर्म वो करता है, और वो कैसे छूटेंगे? कहते परमात्मा से प्रार्थना करके और विद्वान लोगों का संग करके। यानी कि व्यक्ति कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म होते व्यक्ति से, अब छूटते कैसे? जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और विद्वान लोगों का संग करते हैं। तो यहां बुराई छोड़ने की दो चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? परमात्मा से प्रार्थना और विद्वान लोगों का संग, उससे आपकी बुराई छूट जाएगी। तो कोई भी आपको कुछ भी कहे तो उसे कह देना भाई गलती सबसे होती है, और वेद में स्पष्ट आया है, परमात्मा से प्रार्थना करने की बात कही गई है कि व्यक्ति से गलती होती है, उसी से उससे कुटिलता एक तो पाप रूप कर्म होते हैं, उसके अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन आ जाते हैं, लेकिन वो दूर हो जाएंगे कैसे? प्रार्थना करके। और एक बात और मैं कहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा लहरों को गिन रहा था। कई नौजवान होते हैं ना, बड़ी हिम्मत हार जाते हैं, मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया, मैं इतने दिन से ब्रह्मचर्य नाश कर रहा हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब क्या होगा? वो इसी तरह वो लहरें गिन रहा था। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया तो देखा कि वो व्यक्ति रो रहा है, जो लहरें गिन रहा था वो रोने लगा। व्यक्ति ने पूछा भाई क्या बात होगी? बोला जी मैं लहरें गिन रहा था और मैं लहरें भूल गया, मैंने इतनी लहरें गिन ली थी। तो व्यक्ति ने कहा अरे क्या बात है, अरे फिर से गिननी शुरू कर दे, ये तो निरंतर उठती रहती हैं, रो क्यों रहा है? फिर से नई शुरुआत कर दे। तो इसीलिए आपके जीवन में जो ब्रह्मचर्य का कर्म चला हुआ है, यदि गलती हो भी गई है तो हिम्मत नहीं हारनी है, फिर से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर देनी है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जो नौजवान जो ब्रह्मचर्य नाश किया, जिन्होंने गलत वीडियो देखते थे, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करते थे, लड़कियों के पीछे घूमते थे, अश्लील बातें पढ़ते थे, अश्लील मित्रों में रहते थे, लेकिन अब जिन्होंने संकल्प ले लिया वो कोई सामान्य नहीं है, कहीं सामान्य समझ जाओ, बहुत विशेष हैं। अरे दो व्यक्ति हैं, कितने विशेष हैं इस बात को समझिए। दो व्यक्ति हैं, दोनों भूख से दुखी हैं, और वो कहीं जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक टेंट में सिर्फ रसगुल्ले बचे हुए हैं। उन्होंने में एक व्यक्ति ने तो कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, पता नहीं टेस्ट मीठा फीका चरचरा कैसा है, और एक ने रसगुल्ला खा रखा और उसका टेस्ट पता है, लेकिन वो कहते भाई ये रसगुल्ले
हम नहीं खाएंगे। अब ये बताओ, जिसने खा ही नहीं रखा उसके लिए तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं ना खाना, लेकिन जिसको टेस्ट पता है, उसको खा रखा, उसका स्वाद पता है, और फिर भी कहता मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं छूंगा, भूख से बेचैन था फिर भी उन्हें नहीं खाता, तो उसमें ज्यादा प्रबलता, ज्यादा मजबूती किसमें हुई? उसमें जिसको सारा टेस्ट पता था फिर भी नहीं चखता। मैं ये जो नौजवान जिन्होंने गलतियां की और अब संकल्प ले चुके हैं, मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूंगा, मैं मूत्रेंद्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, मैं किसी बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, भाई ये कोई व्यक्ति सामान्य नहीं, बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। अरे हमने तो ये नहीं पता एक रसगुल्ला खट्टा मीठा फीका चरचरा क्या, हमने तो वैसे ही छोड़ रखा है। उनको देखो ना कितने बड़े काम जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आप लोग जुटे रहिए, मैदान में डटे रहिए। अब की बार फिर कह दीजिए कि युद्ध हुआ तो अब की बार आर पार होगा और काम वासना रूपी शत्रु पर सीधा प्रहार होगा। और साथियों, अब की बार आपके गले में ही विजय का हार होगा, विजय जरूर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्ते जी।